नरकटिया गांव का माहौल अजीब सन्नाटे से भरा था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी कोठी खड़ी थी, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। कोठी के पुराने लकड़ी के दरवाजे से अजीब सी चरमराहट आती थी। हवा में सर्दपन था, जैसे कोई अदृश्य आंखें हर कोने से देख रही हों। रात के 10 बज रहे थे और रवि गांव में वापस लौटा था। बचपन के वो डरावने किस्से अब फिर से कानों में गूंजने लगे थे। रवि ने कोठी का दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया। कोठी के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन एक कोना उसे पहचाना सा लगा। यहीं दादी पूजा किया करती थी। रवि बुदबुदाया। उसने वहां एक दिया जलाया और दादी की तस्वीर रख दी। अचानक किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रवि। रवि ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी बार बार झपक रही थी। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कोठी की दीवारों पर समय की परतें चिपकी थीं, पुरानी तस्वीरें, उखड़ी हुई मिट्टी और जाले। तभी एक पुरानी अलमारी से फिर वही आवाज आई, रवि। रवि की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, झुकी हुई, थकी आंखों से उसे देखती हुई। दादी। रवि की आवाज कांप उठी। दादी की आत्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। मैं यहां फंसी रह गई रवि, मोक्ष नहीं मिला। आत्मा बोली, मेरी अस्थियां आंगन के कुएं में हैं, निकाल दे बेटा। रवि की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर झुका दिया। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को इकट्ठा किया। मेरी दादी की आत्मा अब भी इस कोठी में बंधी है, रवि बोला। गांव वालों की आंखों में डर झलकने लगा। मुझे आंगन के कुएं की खुदाई करनी है, रवि ने कहा। वह खुद फावड़ा उठाकर कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा फिर से चलने लगी। रवि ने खुदाई शुरू की। मिट्टी में पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। उसने पेटी बाहर निकाली। वह भारी थी और सड़ी हुई थी। जब पेटी खुली, उसके अंदर एक कलश और कुछ सूती कपड़े थे। रवि ने कलश को अपने माथे से लगाया और आंखें बंद कर लीं। अब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा दादी, उसने धीरे से कहा। वह कलश को लेकर गंगा नदी की ओर निकल पड़ा। गंगा किनारे पहुंचकर उसने मंत्र पढ़े और कलश प्रवाहित किया। एक हल्की सी रोशनी आकाश से नीचे उतरी और पानी में विलीन हो गई। रवि ने महसूस किया, दादी अब मुक्त हो गई थी। गंगा के शांत पानी में कलश के विलीन होते ही एक सुखद सन्नाटा फैल गया। आसमान में उड़ते पक्षी जैसे किसी अदृश्य बंधन से मुक्त हो गए हों। रवि ने एक आखिरी बार नदी को देखा और मुस्कुरा दिया। वापस गांव लौटते हुए उसका मन हल्का हो चुका था। कोठी के पास पहुंचकर उसने देखा, वो अब वैसी नहीं रही। जहां पहले अंधेरा और डर था, अब वहां सुकून था। उसने दादी की तस्वीर वहीं रखी और एक दिया फिर से जलाया। दिया अब स्थिर जल रहा था, बिल्कुल शांत। रवि ने कोठी से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब वहां कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ यादें थीं। गांव वालों ने पहली बार उस कोठी के पास बिना डर के कदम रखा। हर साल रवि अब दादी की पुण्यतिथि पर गांव आता है। हवेली अब एक स्मृति बन गई है, डरावनी नहीं बल्कि पवित्र। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो यह कहानी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।